बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सोहेल इकबाल। तो मियाँ साहब, क्या आज आपके पास? खान साहब कोई नहीं है, बस रूटीन रूटीन की खबरें चल रही हैं। आज का दिन ठंडा ही रहा है। ठंडा तो नहीं है, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। एक तो दोपहर वो अपना जो है वो कोई अमेरिकन सदर साहब ने जो है कोई लेटर लिख दिया है शहबाज शरीफ को। इमरान की रिहाई का। नहीं जी, उन्होंने कहा जी हम मिलजुल के काम करेंगे और ये और वो। वाह जी वाह, क्या बात है। वो कह रहे हैं मतलब मेरा ख्याल है कोई फर्स्ट टाइम। वजाफत शुरू कर दी। मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम कह रहे हैं भी ये हुआ है कि अपना कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अपना पाकिस्तानी जो है हेड ऑफ स्टेट को लेटर लिख रहा हूँ कि जी ਅਸੀਂ मिल के चलांगे और रेंज करांगे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ WhatsApp ਅੱਜਕੱਲ ਬੰਦ ਹੈ ਕੀ मतलब क्या फोन नहीं वो तो कोई मेरा ख्याल है वो लेटर रेंज तो नहीं भेजे होना ना कि चलो जी वो कोरियर करा दे और पोस्ट ऑफिस और जीपीओ और इतने डाकिए लेके आए होना है। मतलब वो भी बकायदा वही है जो तरीकाकार होता है एम्बेसी के ज़रिए फॉरेन ऑफिस के ज़रिए। तो वो बहरहाल जो है उस पर जो है वो काफ़ी जो है वो उनको वो डिसअपॉइंटेड हुई है, डिसअपॉइंटमेंट जो अमेरिका के आगे जो है वो फरियाद करते फिर रहे हैं कि साड़ी भी गल सुनो इतने धांधली हुई है तो तुसी ਜਿਹੜਾ मुदाखलत भी उन्होंने की थी, इंसाफ भी उन्होंने को मांग रहे हैं, मदद भी उन्होंने को। तो और क्या है इसके अलावा? और खान साहब आसफा भुट्टो जो हैं वो अपना इलेक्ट हो गई हैं ये मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। बड़ी अच्छी खबर है जी। ये बहुत अच्छी खबर है। और वो जो है आसिफ अली जरदारी की जो है सीट वेकेंट हुई थी उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने पेपर फाइल किए थे और अनअपोज हो गई हैं। उनके मुकाबले में कोई 3 कैंडिडेट थे जो रह गए थे, उन्होंने जो है वो कोई विड्रॉ कर ली और वो अनअपोज जो है इलेक्ट हो गई हैं। तो अच्छी एक अपना मेरा ख्याल है इंडक्शन है पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में। जजा दी सुनाओ। जजा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ कमीशन पीटीआई तो कमीशन दो के पीछे पड़ गई है कि कोई कमीशन नहीं दी है। पीटीआई के क्या अपना की है? वो अब मुझे नहीं समझ आती पे पीटीआई जो है वो कैसे जो है वो ये पीछे पड़ गई है कमीशन पे और इसका तरीकाकार क्या है। वो कह रहे हैं जी कि वो जो है उसको खुद ही फैसला करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट जे यह गल है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना चाहिए तो फिर तो हाई कोर्ट ने करना चाहिए था। अच्छा, आप अपना इसके बाद मैसेज दीजिए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यार पीटीआई चाहती क्या है और वो जो चाहती है वो कैसे होगा, क्या सुनना चाहूँगा मैं। ठीक है तो अपनी करना। हाँ जी हाँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब देखें, वो कहते हैं हम पोलिटिकल पार्टी हैं। कौन कहना है? पीटीआई कहती है हम पोलिटिकल पार्टी है, इमरान खान कहते हैं मैं सियासतदान हूँ, हाँ। लेकिन उस सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते सियासत पर। एक चीज। फिर अब ये जो मामला आया है जजों का, ये जो आइन और कानून के मुताबिक जिसका जो काम है उसी ने करना है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी और हुकूमत ने भी। कभी जैसे कमीशन भी नहीं मानते। क्या चाहते हैं मतलब नटशला मुझे ये बताया, पीटीआई चाहती क्या है, इमरान खान साहब चाहते क्या है कि क्या हो मुल्क में, क्या कैसे हो? वो तो उनका तो ख्याल था, मतलब जो अभी पीटीआई का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो तो सीधा सीधा ये है कि ये जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है? एजेंसीज पे लगा है। एजेंसी पे लगा है। एजेंसी किसके अंडर होती है? हुकूमत पाकिस्तान के अंडर होती है, ठीक है। और उन्हीं को आपने जो है हुकूमत पाकिस्तान को ही आपने कह दिया जी आप कमीशन बना दें। अब अगर देखा जाए हर चीज भाई हर अदारा हुकूमत के अंडर होगा जब भी आप। हाँ एक तो ये हो गया, चले मैं मान ली। हम्म। लेकिन शिकायत कौन कर रहा है? शिकायत जजेस कर रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस कर रहे हैं। किसको? उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के आगे ही अपनी फरियाद रखी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो उसका देखे ना, सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा ने एक अच्छी बात की, उसने फुल कोर्ट जो है ना मीटिंग बुला ली, सारे जजेस को बुला के और उनकी राय ली और उसकी राय में जो है फिर प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया और फिर ये कमीशन का जो है उन्होंने ये फैसला कर लिया कमीशन बनाने का। अभी तक कमीशन का कोई तय नहीं हुआ है पे कौन से जज होंगे। हाँ अगर तो बाद में आप उस पर एतराज़ कर सकते हैं, उसके TOR पे एतराज़ कर सकते हैं, किसी जज के ऊपर एतराज़ आप कर कौन सकते होते हैं? पीटीआई कौन होती है? अगर 6 जजों को ये फैसला मंजूर हो। हैं। हाँ वो कह रहे हैं हम विक्टिम हैं, हमारे खिलाफ ये जो जजेस शो डाल रहे हैं, ये इमरान खान के खिलाफ जो फैसले आए हैं वो उसी दबाव के वजह से आए हैं। इनमें से तो हम ऐसा विक्टिम हैं। इन्होंने कौन सा फैसला दिया है? इनमें से तो इन्होंने तो सारों ने रिलीफ ही दिया है।
देखो ना 50-50 शौकत बेलें सिद्दीकी, जो है एक ही टाइम पे दी हैं, इन्होंने तो रिलीफ ही दिया है। देखे शौकत सिद्दीकी वो नाम लेता था अफसरों के, हम्म, वो केसेस के नाम लेता था। हम्म, तो भाई तुसी भी तो जज हो ना, तुसी हाँ। वो तो कल्ला ही ना, तुसी छे हो भाई, हाँ। मैं मुठो। बहरहाल शौकत अजीज सिद्दीकी ने जो है उसने एंडोर्स किया, उसने कहा जी बिल्कुल यही तरीका कार है, कहता जी ऐसे ही होना था, कहते यही तरीका कार है, कमीशन बनना इंक्वायरी, था, हाँ पे इंक्वायरी होनी है, कहते वो तो शौकत अजीज सिद्दीकी तो कब से कह रहे पे इंक्वायरी करो। अपने केस की भी यही कहता था। हाँ तो वो इंक्वायरी जो है, वो इंक्वायरी तो किसी ने, वो ये जो है अपना जज वगैरह तो कोई अथॉरिटी नहीं होते हैं ना। अब अच्छा फिर एतराज कर रहे हैं जी एक रिटायर्ड जज है, उसके आगे जो ये सर्विंग जज पेश होंगे, वो सीधी सीधी सी बात है, वो रिटायर्ड जज है, मगर जब वो कमीशन का सरबराह हो जाएगा तो वो हाजिर सर्विस ही होगा, और उसका उसके स्टेटस जो है उनसे फिर भी ज्यादा ही होएगा। हाजिर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस के बराबर के इख्तियार आ जाते हैं उसके अपने सारे, वो हर किसी को तलब कर सकता है, हाँ सबूत मांग सकता है। जी। अच्छा अब एक क्यों भाग रहे हैं भाई, बात ये है कि जो वीडियो दिखाई गई है, कह रहे हैं जब इंक्वायरी होगी या कमीशन बैठेगा तो मौजूद जज जनाब जस्टिस जहांगीरी साहब से पूछेगा ना कि जनाब आपने लिखा है कि जी वीडियोस दिखाई गई, तो वो जो वीडियो वो क्या थी वीडियोस, फिर वो ये भी पूछेंगे जनाब जिन्होंने साड़ी वीडियो बनी हुई है इनका और आपका कोई शरई रिश्ता है, ऐ चीज़ां भी यार देखो भाई इन्हें पेश होना पड़ना सब छह जजां नूं, हाँ बिल्कुल जो पेश इल्जाम होना है। लगाए हैं उसके सबूत देने पड़ने हैं ना। हाँ, इसीलिए है ना, ये तो सारा उस पे कर रहे थे ना, अब सुप्रीम कोर्ट ही बस फैसला कर ले ना फौरन, जो है वो डेली जो है वो एक दुकान लगा के बैठ जाए सुबह उठ के और डेली तलब कर लें जी, आ जाइए ISIL ਨੂੰ तलब कर लो, आर्मी चीफ ਨੂੰ तलब कर लो, प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ तलब कर लो जी, की हो रहा है जी, ठेकेदार ਨੂੰ बुला लो जी जिन्हें कैमरे लाए थे, तो ये तो इस चक्कर में थे। मगर इसका एक तरीकाकार होगा और वो प्रोसीजर मेरे सामने तो ये बिल्कुल बेहतरीन है। मगर वो जो कमीशन है उसकी जो है, वो हमारे एक कमीशन बना हुआ है, मिसिंग पर्संस का कमीशन बना हुआ है जिसकी सरबराही जावेद इकबाल का जावेद इकबाल करते हैं, वो मेरा ख्याल है कोई 11 साल से बना हुआ है कमीशन, और उस पर कुछ भी नहीं हुआ। मगर वो एक गंदा जायज था जिसकी वो जेर सदारत बना हुआ था। ठीक है, अगर वो भी है हैं, हाँ अभी भी है, चेयरमैन है। स्टिल चेयरमैन है। ठीक है, मतलब कितना नटोरियस जज है, मगर ऐसा काम ना करें। अगर बनाना है तो कोई ज़रूर जो है इंटेग्रिटी वाला, कोई जो है अपराइट किस्म का जो कोई जज हो, जो भी रिटायर हो, उसको बनाना चाहिए, जो उसका माजी भी देखना चाहिए कि वो पहले जो है वो अपना इस किस्म के उस पर तो नहीं प्रेशर आते रहे और वो प्रेशर तो नहीं लेता रहा। ये चीज़ें देखने वाली हैं। चांदे की आपके महाराज जी आएंगे। ये तो चीज़ें चली अच्छा जी अगर नहीं होता है हाँ। ये बात ये थी ना, वो चाहती क्या है, मतलब चाहती ये है कि ना वो जो उसके सारा मुल्क उसके इशारे में चले, अगर नहीं चलता है, अगर खान साहब की ज़बान से निकला हुआ जो लफ्ज़ है वो हकीकत नहीं डालता और वो नहीं मानते किसी चीज़ को भी, तो फिर होएगा क्या? वो कुछ भी नहीं है, वो तो क्या क्या वो शोर डालते रहते हैं, उनकी आपका ख्याल है हर बात मान हो जाती है। अभी जो है उन्होंने अभी वो जो है उस पर अब वो भी रोला चल रहा है, बड़ा सीरियस रोला चल रहा है, जो अपना सेनेट के इलेक्शन के हवाले से वो अब KPK वाले अजलास ही नहीं बुला रहे हैं, वो ताकि उनका ओथ ना लेना पड़ जाए जो रिजर्व सीटों के मेंबर हैं ना इलेक्ट में, उसके लिए जो है वो उनको पेशावर हाई कोर्ट भी कह चुकी है। अब वो और डिले करने के लिए जो है उसको वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाह रहे हैं। अब उन्होंने ऐलान किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। तो फिर ये फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तो फिर हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा, अच्छा उनको पता भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह देना, फिर सुप्रीम कोर्ट को गालम गलोच करेंगे, ये बिके हुए हैं, दबाव में हैं। वो तो अभी से काजी फायज ईसा के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं ना, फिर ये एजेंसियों के साथ मिल गया होगा, तो वो फिर वो कैंपेन चलाएंगे। असल में तो ये कोर्ट में लेके इसीलिए जाते हैं, फिर कोर्टों को गंदा कर दो, और कल को कोई जो है अगर कोई इंडिपेंडेंटली कोई फैसला देना भी चाहे तो उसकी कोई हैसियत ना हो, कोई लोग उसको माने ना भी ये इसने कोई फैसला सही किया है। तो वो इसलिए अब फिर इनकी इंटरनल लड़ाई इतनी है, बंदा किसकी इनकी बात पे एतबार करे, किसकी सुने, इनकी इंटरनल लड़ाई इतनी है। अभी जो है वो कल इनकी जो है कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें जो है वो खोसा को पड़ गए हैं, लतीफ़ खोसा को। वो उसको कहते हैं जी बे तू जड़ा है कि कैपेसिटी के विच जड़ा है अपना अपने तरीखा से क्यों नहीं जाना है, मतलब जहाँ पे इसको वकील बनाया गया है ये एक आधी तारीख में किसी पे पेश नहीं हुआ, उस पर बड़ी लेदे हुई, और उसने कहा जी मैं थे अपना वो उस दिन खान साहब को मिलने अडियाला जेल गया है। उन्होंने कहा जी उस दिन तो मुलाकात ही कोई नहीं सी, तू जरा अपने कद दिन था गल कर पता भी ये उसका वो फिजिकली या पॉलिटिकल, पता नहीं वो पॉलिटिकल कद की बात कर रही है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, तो वो जो है वो 12 लोग उसको भी लताड़ है, आपस में भी लड़ है, तो इसलिए इनकी कोई हैसियत नहीं है। मगर एक जज जो है वो ऐसा आना चाहिए, जो भी कमीशन बन रहा है
वो ऐसा होना चाहिए अपराइट किस्म का, जो बाकायदा इंडिपेंडेंटली जो है वो इन चीज़ों को प्रूव कर सके और जितने भी हकायक हैं वो सामने ला सके। बाकी ओनस जो है वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो 6 जजेस हैं उनके ऊपर है, वो अपना उसको साबित करने में। अभी ये जैसे कहते हैं ना, ये दूसरों के केसों में तो बड़ा कहते हैं जी भाई इसका भी सबूत नहीं है, चलो जी इसका भी सबूत नहीं है, इसका भी सबूत नहीं है। मतलब ये जैसे 9 मई के केसेस चल रहे हैं। भाईजान मैंने आपको इशारा करा तो दिया, अगले कहने की जो वीडियो दिखाई गई थी हाँ वो ਤੁਹਾਡੇ किसी शरीर रिश्ते ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ या किसी गैर शरीर रिश्ते? हाँ, तो इसलिए जो है वो खुद ही जो है वो मेरा ख्याल अपने जाल में फांसी गए हैं। जी हाँ। हाँ बहरहाल जी, वो आखिरी बात मोहतरमा आसफा। आसफा की बहुत अच्छी बात है जी, और बहुत अच्छी पार्लियामेंटेरियन हमें मिलेगी। इतराज ये वो बड़े घर की वरासती ये सब लहदा साइड पे, जो उनकी ग्रूमिंग हुई है, ग्रूमिंग हुई है और पढ़ी लिखी बच्ची है, मास्टर्स किया सबसे- उसने सोशियोलॉजी सबसे- में। और सबसे जो मुस्बत बात जो है कि भाई उनकी मौजूदगी में सनफी इम्तियाज नहीं किया जा सकेगा, जेंडर डिसबैलेंस नहीं, अगर कोई ऐसी बात नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सही बात है। और पहले भी मादी में भी कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें दोनों बहनों ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। इवन पीपल पार्टी के अंदर आपको याद होगा कि वो कराची में मरवत था, हाँ जिस वो एक मौके पे पीपल्स पार्टी में शामिल होने लगा तो बच्चों ने इन्होंने इतराज़ किया। हाँ तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो है ना एक आवाज़ जो है वो मिसिंग थी इस वक्त। गो कि मरियम नवाज शरीफ थी, लेकिन मरियम नवाज शरीफ की आवाज़ उस तरीके से ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो है ना वो उतनी नहीं डेवलप हुई। ये बाकी मैं खान साहब ये क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, ये जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी और इसहाक डार, और ये बड़े अपना कोई अजीब नया कोई सिलसिला शुरू हुआ है, इस पे क्या कहते हैं? अब ये जो है अपना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है जी हाँ, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का यही काम है ना, सूबों के बीच में आमहंगी, ये जो है आपकी जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल जिसमें चारों सूबे सूबों के मफादात मफादात उनके सारों के जो है ना उनके लुक आफ्टर किए जाते हैं, किसको कितनी गंदम चाहिए, चीनी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, किसकी क्या रॉयल्टी है, ये सारी चीजें तय होनी होती हैं। अब उसमें जो है मुझे फॉरेन मिनिस्टर का काम नहीं समझ आया, फॉरेन मिनिस्टर को कैसे इन्होंने इंडक्ट कर दिया, हालांकि ये फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को निकाल दिया गया उसमें से, और उसमें जो है ये साहब डार साहब को डाल दिया गया है, एक जो है वो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उनको डाला गया है, और चारों जो है वो सूबाई जो है जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उसके मेंबर वो चीफ सेक्रेटरीज। हाँ, तो ये जो है ये अपना उस दिन भी आपको कहा था कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो निकल नहीं रहे, और आपने कहा जी उसका काम जो है ना जी वो वसीयत वज़ीर ख़ारजा तजारत भी बढ़ाना है, एक कामों में से उसका काम ये भी है तलबा इस्तेमाल करना। लेकिन भाई वो इंटरनली मामला जो नहीं निकलते, और पता नहीं मियाँ साहिबान ने मतलब वो क्या वो कुंजी है कि भी अगर आपने सेक्रीफाइस कर दी है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जब पूरी सेक्रीफाइस करो, क्यों मतलब अपना दो मेंगना पा रहे हो, मेंगना पवा रहे हो, तो उस पर जो है काफी लेने हो रही है कि भी फाइनेंस से रिलेटेड है मुश्तरका मफादात की कौंसिल। हाँ, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, उसमें डिफेंस मिनिस्टर है, और अल्लाह भला करे ये आपका ये जो है फॉरेन मिनिस्टर ते अपना प्रेसिडेंट साहब ने जारी करता है, हाँ उसका नोटिफाई भी कर दिया है, शहबाज शरीफ उसकी सरबराही करेंगे। अच्छा, हाँ, वो भी नोटिफाई कर दिया था, लेकिन मतलब ये जो निकालना वज़ीर ख़ज़ाना को निकाल के ये कोई समझ से बाहर है भाई, ये इसके क्या लॉजिक है? ते कोई हुकूमती तर्जमा नहीं आएगा, तो कोई आगे जरा भी झूठ सच बोलना होगा वही दसेगा। लेकिन इसहाक डार ही क्यों भाई, जब तो वज़ीर ख़ारजा बन गया भाई, अब वो इसमें भी, इस कमेटी में भी एक और कमेटी भी कोई उसमें भी शामिल, प्राइवेटाइजेशन कमेटी का भी चेयरमैन है। तो बहरहाल ये है। बाकी खान साहब वो चाइनीज जो है उनका जो है वो सिलसिला चल रहा है, चाइनीज जो है वो कोई काफी मेरा ख्याल है वो बहुत सीरियस है भाई, बहुत सीरियस है, उनकी कोई टीम भी आ गई है, बहुत ज्यादा सीरियस है, उनकी कोई टीम भी आ गई है, और उन्होंने कहा जी हम खुद भी जो है हमें जो है साथ साथ जो है आप उसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें, ताकि हमें पता चले पे आप जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और वो मतलब ये वाक़या पता नहीं वो अभी तक उसको बर्दाश्त कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस किस्म की जो है कोई थ्रेट दी थी कि अगर ये इस किस्म का सिलसिला जारी रहा तो हम लोग अपना ऑपरेशन यहाँ से वाइंड अप कर देंगे।
वो बड़ा सीरियस इशू है, उसके ऊपर अब जो है नहीं, वो जो चाइनीज जो इंजीनियर्स हैं इस वक्त, उन्होंने भी शायद कोई थ्रेट कर दी है कि भाई हम वापस जाएंगे। आपको याद होगा 2 साल पहले वो चाइनीज जो प्रोफेसर पे कराची यूनिवर्सिटी में हुआ था, जी हाँ। उसके बाद सारे प्रोफेसर जो है पूरे पाकिस्तान से जो जितने भी जो चाइनीज चले थे गए थे। सारे निकल गए थे। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है, हाँ। इसके ऊपर जो है अब इसको कौन देखते हैं। देखेगा? हैं? इसको कौन देखेगा? इसके लिए भी कोई कमीशन बना देते हैं। नहीं मतलब कौन, वज़ीर आज़म देखेगा? नहीं, वो देखेगा इंटीरियर मिनिस्टर देखेगा, या फिलहाल इंटीरियर मिनिस्टर ही देखेगा। पिछे हुन पता नहीं केड़ा केड़ा नाल जेड़ा है नाल अपना हिस्सा पाएंगे। तो बहरहाल जी आज Hope for the तक best। हाँ जी, बस यही है बेहतरी की हम लोग तो अपना दुआ कर सकते हैं। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह